तीन से 6 बार कटेगा, ये 2 से 2 दिया 6, ये 2 से 20, ये गुना करेंगे कितना हो, 3 दिया 39 गुना 17, बन गया सुजीत। सुजीत तुम्हारा मैथ ठीक है दिख रहा है, लगा दो। पाँच सौ 63 आया, इसका कितना आया 563 बटे 20। क्या इस 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10, 2 से भाग दो, इसमें 2 से खाएगा 2 दूनी 4, ये काट दिए 2 दूनी 4, एक बचा 2 अटे 16, फिर ये 2 से 2 एकम 2 3 है, 2 एकम 2 खिलाएं, फिर कौन 17 बटे 40, ये 17 बटे 40 हम लिखाए थे पहले, तुम नहीं आया था ना, तो एक साइड लिखे थे फ्रैक्शन में FRACTION फ्रैक्शन, एक साइड लिखे थे प्रतिशत वैल्यू। ये एक किस, रुको ना एक सेकेंड, ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भिन्न में ही है ना, 1/1, ये आंसर ही है, ये फ्रैक्शन ही है ना, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, एक को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 100% आएगा, 100% आएगा। ये इधर पूर्णांक में लिखते हैं, लेकिन इसका पूर्णांक नहीं आएगा क्योंकि एक्यूरेट आ गया कितना 100%। उसी तरह से 1/2 का कितना आता है 50%, 50% को क्या लिख सकते हैं 50%, 1/3 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 33.1/3, इतना आएगा ना, प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे ना, दशमलव में लाएंगे तो आएगा 33.33, ठीक है। उसी तरह से इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना आएगा 33.1/3%, 1/4 का कितना होता है 25%, 25 का 25, उसी तरह से देखो 1/4 का 25 हुआ है ना, अगर हम यहाँ 10 से गुना कर दें, नीचे यहाँ 10 से क्या कर दिए भाग कर दिए, यहाँ भी 10 से भाग कर देते हैं, क्या आएगा 2.5 आएगा। यहाँ देखो 1/4 होता है 25%, यहाँ हम 10 से भाग किए हैं, यहाँ भी 10 से भाग कर देंगे प्रतिशत में भी, तो कितना आ जाएगा 2.5, तो 1/40 को हम कह सकते हैं 2.5, जब 1/40 होता है 2.5, तो हम देखेंगे कि इधर भी 17 से गुना करेंगे ना, तो उधर भी 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17.5, समझ में आया, अब करना गुना यहाँ से, ठीक है, तो 17.5 आ जाएगा यहाँ, एक अंक इधर कर देंगे कि 2 से कहाँ काटा, 2 दूनी 4, 2 अटे 16, ये मल्टीप्लीकेशन देखो सही है, 39 आया था, 39 गुना 17 कितना, कहाँ पे, ये ठीक है, तब पर भी गलत हो जाएगा ना, नौ 3 3 9 7 16 नहीं कैलकुलेशन में गलती है, 17.5,
यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो कटाए ना यहाँ पे, फिर ये कटाए 4 से, 4 से कटाए तो 18 बार कटाइए, फिर 3 से कटाइए 6 बार कटा, फिर ये 6 और 40 कटाए थे, ठीक है, ये 40, ठीक है, ये 2 से कटाए, 2 तिया 6 हुआ, 2 से ये 20 कटा, फिर इसको गुना किए तो कितना आया, 17 गुना 13 गुना 3, तो 13 तिया 39 हुआ, 39 गुना 17 तो आया 663, 663 बटे 20, इस 20 को लिख दिए 2 गुना 10, ठीक है, 2 से कटाएं तो 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसको कल करेंगे, ठीक है, किधरों मिस्टेक हो रहा है। इसको डायरेक्ट इसे बना के डायरेक्ट ये बना दो, डायरेक्ट ही बना दो ना, जैसे लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखा हुआ है। और जैसे ये क्या तरीका है, जैसे ये लिखना है 17/40 13/100, इस तरह ये तरीका से आसान बन जाता है, नहीं बन रहा है तो वैसे नहीं, वो लॉन्ग हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है, जैसे कटाया ना, हाँ। वो कर जाता है। कहाँ है जी सुजीत, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मिथुन और रवि? घूमने गया घूमने गया है, कहाँ गया घूमने? गया है, बताओ, यहाँ बोले तपोवन जाने के लिए नहीं गया, चला गया, दोनों को 1 महीना का छुट्टी देना, दोनों पूरा बिहार भ्रमण करके आओ तब चला एग्जाम सर बार बताओ, घूमने फिरने का एकदम बनाया तो ये 7/40 होगा, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 39 गुना 7, 273 बटे 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 1 7, 2 की 12, 2 पंचे कटेगा का है, ये देखो 10 है, एक पॉइंट इधर आ जाता है, अगर बटे में 0 जितना रहे उसको पॉइंट को इधर कर देना बायां साइड, तो आ गया 13.65, यही तो है आंसर, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, इसी मेथड से बना दिया कुछ बताया कहाँ है मिस्टेक हो रहा है, और तुम्हें क्या 17 सर मेरा दूसरा था, कल बता देंगे, ठीक है। चलो, आज तुम्हारे लिए विशेष न्यूज़ तुम पढ़ी, हाँ, स्टेटस में वो लगाया है, रिचार्ज खत्म हो गया क्या? अरे आरआरबी ग्रुप डी के पदों के लिए अब 10वीं और उसके समकक्ष उत्तीर्ण युवा 23 से कर सकते हैं आवेदन। धंधा शांत करो तुम लोग। तो आज स्टेटस लगा तुम लोग देख लेना, 32,438 फॉर्म जो है ना आया है रेलवे का, और 23 तारीख से जो है इसका वैकेंसी हो जाएगा भरना चालू। लेवल 1 का 32,000 लेवल 1 है, ठीक है, और 23 जनवरी से जो ये हो जाएगा स्टार्ट रेलवे का। और उसमें कुछ नहीं दिया है, हाँ, इसको पढ़ लेना, इसमें है, मांग रहा है कि जो है ITI वो टेक्निकल डिग्री हटा दिया है। उसमें हटा दिया है, 500 रुपया लगेगा, और लड़की सबको जो है 250 रुपया लगेगा, लड़का को 500। अब सरकार से पूछो भेदभाव क्यों करा सरकार, लड़की को आरक्षण भी दिया है। अरे यहाँ तो लड़की को प्रमोट कर रहे हैं, लड़की सब पढ़ेगी तो पढ़ेगी,
लड़की दो दो परिवार चलाती है, समझते हो? लड़का एक ही परिवार चलाता है, इसे लड़की को किया जाना चाहिए प्रमोट। दो परिवार चलाती है, इसलिए तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन आई बता, ब्यूटी बताइए, ब्यूटी बताओ, ब्यूटी बताओ, बताओ ब्यूटी, ब्यूटी। वो तो चलो है ही ना, मतलब देखो ये जैसे नियम है कि भाई लड़की है आगे शादी ब्याह होगा, ठीक है, तो अपने ससुराल को भी देखती है, मायके को भी देखती है, इसी संदर्भ में कहता है दो दो परिवार चला रहती है। ऐसे जैसे किसी का हो गया, जैसे वो रश्मि थे, रश्मि का शादी हो गया है, आए थे ना, रुको जी, रश्मि का शादी हो गया है तो वो अपने मायके को भी देख रही है, अपने भाई को और पिताजी को भी देख रही है वहां भी, तो यही चीज है, दो दो परिवार दिखती है लड़की, इसलिए लड़की का शिक्षित साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हाँ पति के पैसे से ना देख रही है दोनों इधर-उधर। अरे अगर पति नौकरी हो जाएगा तो वो अपना पैसा से सबका करेगी। नौकरी तब थोड़ी होता है लड़की और का। अच्छा माँ अरे के साथ नौकरी तो नहीं होगा, लड़का भी माँ के पढ़ी साथ लिखी अगर शिक्षित रहेगी तो अच्छा पीढ़ी आएगा कि नहीं बताओ। आएगा। हाँ साल तब से वैसा नहीं लेगा। चल देखें पानी दूध, मेला भी माने तो बस बस। ठीक है चलो, कल कहाँ तक हम लोग रिवीजन किए थे? हाँ बताओ, पलासी का युद्ध कब हुआ था दीपक? कल क्यों नहीं आए थे दीपक? दीपक कल क्यों नहीं आए थे दीपक? घर में काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, पूजा ये क्या नाम है इसका, काजल, कल तुम भी नहीं आई थी काजल? तो तुम आई थी, अच्छा वो कौन नहीं आई थी? ब्यूटी नहीं आई थी, आई थी ब्यूटी भी आई थी। अच्छा सुजाता नहीं आई थी, सुजाता बताओ पलासी का युद्ध कब हुआ था सुजाता? बताओ बताओ उधर से, रिमझिम बताओ पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखो वो चारों लड़का को बोले पैसा के बारे में, देखो भाग गया चारों लड़का। ठीक है, इसे करना चाहिए, 300-400 रुपया तो फी रखे हैं और उसको 2-4 साल बाद इस बात का एहसास होगा। इसीलिए तुम लोग भी डिसाइड कर लो, अगर पढ़ना है तो एडमिशन ले लो और पढ़ाई करो, नहीं तो फिर घर जाओ आराम करो। चलो कल जहां से क्लास खत्म किए थे वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा के साथ, ठीक है? हाँ तो 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था जी? किसके इसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और, ठीक है ये निकाली हो, देखें नहीं, और ये तो है, ये और भी लिखवाए थे जो पुराने वाले नोट्स में है लिखा हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, निकालना बेटे। हाँ 17, किसके इसके बीच में हुआ था? एक एक करके बोलो, एक एक। अजीत तुम बताओ 1764 का बक्सर का युद्ध किसके इसके बीच में हुआ था? हाँ बताओ अर्चना। हाँ शाह आलम द्वितीय कौन था? हाँ मुगल सम्राट था। और उसके बाद सुजाउद्दौला खां कौन था? अवध का नवाब। और मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। तो यही तीनों था। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुरो। इतने सा चीज तो है। चलो अगला क्वेश्चन अब बताओ, कल यही हम लोग पढ़ रहे थे। चलो ये हो गया था, बिहार में प्रमंडल हो गया था। हाँ बताओ सितारा देवी कहेगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1926 में, 1917, 1920 में? 1916 में हुआ था, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का नियम ये का गठन। और बिहार का बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। जैसे क्या है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो है बंगाल प्रोविनेंस में आता था, ठीक है। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा 1935 के अधिनियम से क्या हुआ था? बिहार से जो है ये अलग हुआ था उड़ीसा, ठीक है। लेकिन बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था ये बताओ। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, बताओ। और क्वेश्चन दरोगा में पूछा है।
बताओ, बता सकते हो दीपक? ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी ने पूछा था। बताओ अर्चना, ये बताएगी, ब्यूटी बताएगी। बताओ ब्यूटी, कब अलग हुआ था? 2002। आरसी कब हुआ था अलग? 1905। उधर से भी बताओ, सपना कब हुआ था अलग? उधर से खुद ये बताएगी, क्या नाम है, पूजा बताएगी। पूजा, आज साइमा क्यों नहीं आई? पूजा, साइमा भी नहीं आई, नेहा भी नहीं आई। इधर से बताओ अर्ची, अर्चना बताओ। ये सब कुछ से कुछ बोलता है। अरे बिहार दिवस कब मनाते हो तुम लोग? 22 बिहार दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को अलग होने घोषणा हुआ था। 1 अप्रैल से विधिवत अलग हो गया था। 1 अप्रैल 1912, 22 मार्च 1912। यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस ना, क्योंकि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। उसके बाद जो है बंगाल से ही अलग हो गया और बिहार और उड़ीसा रह गया था। ये 1935 के अधिनियम से अलग हुआ, 36 से उड़ीसा, ठीक है। तुम लोग को बताए थे ना, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं कि हम जो है बिहारी ही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब उनका जन्म वो हुआ था, उससे पहले बिहार का ही हिस्से में थे, ठीक है। बिहार और उड़ीसा एक ही था, और उससे पहले बंगाल भी एक ही था। और अभी जो है उसके बाद बिहार बच गया, और बिहार में ही था झारखंड, था झारखंड। अब इसके बाद झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। कब? हाँ, 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे। तो यही 4 था, समझे? तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ दीपक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई दीपक? बताओ, जिसको पूछेंगे उसको बोलो, तुम अपने मन में रखो। अर्चना, कहाँ हुआ था नितेश? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म का जो है शुरुआत कौन किए थे? प्रथम गुरु कौन हुए? जैन धर्म तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, कुंडल वन, कुंडल ग्राम वैशाली में, ठीक है। उसके बाद जो है इनके जो थे पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था कि शुद्धोधन? देखो इसको याद है, शुद्ध। हाँ, तो कौन है? सिद्धार्थ था ना? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था उनका। देखो अपने उसमें देखो, और इनका जो है यही बोलता है ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तुम लोग कंफ्यूज क्या जाते हो गौतम बुद्ध और महावीर जैन में? महावीर जैन अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। कौन सा नदी? ऋजुपालिका नदी। कौन सा? और कौन से? जंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी। और किस वृक्ष के नीचे? साल था कि पीपल था? बताओ, तुम लोग कंफ्यूज जाते हो। जैन धर्म निकालो, यही क्वेश्चन देखो पूछा गया है जैन धर्म से संबंधित। देखो तुम्हारा ही नोट्स है ना अर्चना, इतना देर क्यों लग रहा है निकालने में? इसका मतलब घर में रिवीजन नहीं होता है। उसको क्यों देती हो बताओ? अपना अपना नोट्स रखा करो। देखो जैन धर्म निकला, जैन धर्म यही था जैन धर्म। देखो अर्चना, देखो नोट्स बनाई है, महावीर स्वामी के जैन धर्म का परिचय, ठीक है। यहाँ पर केवल अभी महावीर जैन के बारे में देखो। जन्म कब हुआ था महावीर जैन का? 540, 599 ईसा पूर्व। कुंड ग्राम वैशाली बिहार में। पिता का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ का संबंध किस कुल से था? जात्विक कुल। और किस संघ से? वज्जिक संघ से। उसके बाद माता का नाम क्या था महावीर जैन के? माता का नाम त्रिशला। और किस शासक की बहन थी ये? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उसके पुत्र का नाम क्या था? पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम क्या था? जमाली।
और अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा लेके क्या है गृह त्याग किए। और इनका प्रथम शिष्य कौन हुआ? मखली पुत्र गोसाल। और यही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा था कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यही थे मखली पुत्र गोसाल। उसके बाद ये बताओ कि इनको जो है कहां पर हुआ ज्ञान की प्राप्ति? हाँ, कैवल्य हुआ जम्भृक गांव में और रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। कोई वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और इनका मृत्यु कहां पर हुआ था? पावापुरी में। यही हुआ था ना। देखो यही क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा गया था। तो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है। और जन्म कब हुआ था दीपक? हाँ, 540 और 599 दोनों को लिखना। और 468 में मृत्यु हुआ था पावापुरी में। अरे रिसर्च जो आया ना बाद में, ठीक है, पहले 540 ईसापुर था, लेकिन नया जो आया रिसर्च उसमें कहना है, नया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 599 ईसापुर। उस समय का कुछ वो थोड़े रिकॉर्ड थोड़े रहता था। उस समय क्या था कि उसके आधार पे एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेगा दोनों में से, और जो लेटेस्ट रहता है उसी को जवाब देना पड़ता है। जैसे जनगणना अगर पूछेगा कि बिहार की जनगणना के अनुसार, मतलब अगर नहीं देगा 2001 और नहीं देगा 2011, जो 2 होगा 10,40,044,499 ऐसे है ना, तो वही लिखना पड़ेगा। तो जो लेटेस्ट रहता है उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये क्वेश्चन पूछा है उधर से, इधर से बताओ नया, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित। देखो यही क्वेश्चन पूछ दिया था। और जन्म कब हुआ था भगवान बुद्ध का? 563 ईसापुर में। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और पुत्र का नाम राहुल। इनका मृत्यु कहां पर हुआ था? महापरिनिर्वाण। देखो एक शब्द यूज किया जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण से क्या मतलब है? देखो जैन धर्म में 3-4 शब्द होता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? यही लिखवाए, मृत्यु का लिखवाए हैं। वो संलेखना है। संलेखना जैन धर्म है, ये होता है बौद्ध धर्म में। अभी जैसे तुम तीनों लड़की हो, ठीक है, अभी समझो ये सब टॉपिक को, ये सब टर्म, ये सब क्या सब पढ़ाएंगे। जब दरोगा का भाई जब 3-4-5 दिन के बाद जब स्टार्ट होगा, ये सब एक शुरू से पढ़ाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? लिखवाएं कुछ? हाँ। क्या लिखवाएं बताओ दीपक। इसको क्या बोलते हैं? महान परिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ बताओ? दीपक का बुझ जाना ना। लिखवाए थे कहीं पे? कहाँ लिखवाए? देखो तो तुम लोग बताओ, कुछ भी बोल देते हो एकदम। लिखा हुआ है? मतलब मृत्यु तो हो ही जाता है, मृत्यु होना, लेकिन अलग शब्द में प्रयोग किया गया है। ठीक है। और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या होता है बताओ? धर्म चक्र परिवर्तन क्या हुआ पूजा? हाँ, प्रथम प्रवचन। देखो इसको याद रहता है, कैसे तुम लोग भूल जाते हो? प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? ये सारनाथ में। और ऋषि को कहा जाता है, ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो फिर आ गया इनसे जुड़ा हुआ। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? कौन सा राज्य है? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां? बताओ। हाँ बताओ। 25 पहले राज्य था, उसके उत्तर प्रदेश से बना झारखंड, उत्तराखंड बना, और ये बना छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और एक बना ये 28वां राज्य कौन सा?
झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है, अगला जवाब देगी शिवरानी। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है शिवरानी बताओ? 40। तुम लोग सुनते देखो, क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को समझा करो। बिहार बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? बिहार में लोकसभा का सीट, एक लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, बिहार अलग है, भारत अलग है। 540-43 जो है वो तो भारत में टोटल, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में, तो बिहार में क्या मारोगी? 40। और वही बोलेगा बिहार में विधानसभा का सीट तो कुछ भी। 243 है, ठीक है। तुम लोग एकदम पढ़ते जाओ, आगे के पीछे का बोलते जाओ, ऐसे हो पाएगा? बोलो। लोकसभा में कितना सीट है? और राज्यसभा में 16, विधान परिषद में 75। कुछ भी बोल देती हो तुम लोग, बहुत समझ में आता है। रुको फिर से समझो यहाँ पे। और राज्यसभा में कितना सीट है? भारत में राज्यसभा लोकसभा एक ही होता है क्या जी दीपक सुजीत? हैं? तुम लोग को लिखवाए हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। संसद में ये भारत के स्तर पर होता है, ये संसद क्या होता है? भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर, ठीक है, देश के स्तर पे। और एक होता है राज्य के स्तर पे। राज्य के स्तर पे क्या होता है? राज्य के स्तर पे होता है, इसमें 3 प्रकार का, विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद, उसके बाद राज्यपाल, यही ना है। तो ये जैसे बिहार राज्य का बात अभी कर रहे हैं, बिहार में टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। बिहार में कुल विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75, ठीक है। और यही पूछ देगा जैसे लोकसभा में सीट कितना है? 543। और राज्यसभा में कितना? 245 है, ठीक है। अब जैसे 43, नहीं सर, 50 + 2 52 होगा ना। 3 प्रकार का होता है, एक होता है वर्तमान में और एक होता है अधिकतम, ठीक है। अधिकतम 550 है इसमें लोकसभा। अधिकतम कितना है? 550। और इसमें 45 है। 252 होगा ना। देखो तो तुम लोग नोट वोट नहीं देखते हो एकदम बिल्कुल भी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। हाँ, लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 543। 543। अच्छा हाँ, वो तो 543 ठीक है। और इसका अधिकतम 552 ने 50 होगा, क्योंकि 2 खत्म हो गया था। 2 एंग्लो इंडियन जो था ना वो समाप्त हो गया। पहले 545 था ना, अब 543 ही काउंट होता है, 7 एक्स्ट्रा था तो 7 जोड़ देंगे, 550। हाँ, वर्तमान और इसमें अधिकतम 250 है। इस डाटा को याद रखना अच्छा से। वहां पूछेगा वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? 543। वर्तमान सदस्य कितना राज्यसभा में? 243, 245। अधिकतम सदस्य कितना है? 550। और एकदम राज्यसभा में ये, ठीक है। ये हो गया देश के स्तर पे, और हो गया राज्यसभा के स्तर पे। अब ये पूछ देगा इसमें, ठीक है, कि बिहार में लोकसभा का सीट का संख्या कितना है? तो क्या मारोगे? लोकसभा का सीट है 40, और बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है। तो ये चीज को ध्यान रखना बिहार में। और कुल पूछ देगा लोकसभा का सीट कुल कितना होता है? 543 वर्तमान में,
और अधिकतम कितना हो सकता है 550, यानी कि 543 में से 40 सीट कहाँ पे होगा, बिहार से चुन के जाएगा। जैसे तुम लोग अजय मंडल को जानते हो जी, अजय मंडल जी को, कौन है अजय मंडल? हाँ, सांसद हैं। तो वो सांसद कहाँ जाके बैठेंगे, संसद में। और टोटल भारत में कितने लोग चुने गए हैं, 543। उसमें से एक कौन है, हमारे लोकप्रिय सांसद अजय मंडल, उसमें से एक है ना। तो ये होते हैं सांसद। और अली अशरफ सिद्दीकी जानते हो तुम लोग, कौन है अली अशरफ सिद्दीकी? नाथनगर विधानसभा के विधायक हैं। और वो कहाँ से चुने गए हैं, इसमें से, ठीक है, विधानसभा से चुने गए। तो ये इस चीज को क्लियर रखो, विधानसभा जो होता है इससे चुने जाते हैं विधायक, और लोकसभा से क्या चुने जाते हैं, सांसद, ठीक है। तो तुम लोग का डाउट क्लियर होगा। और उसमें से लोकसभा में टोटल 40 सीट है, जिसमें से एक भागलपुर लोकसभा से हम लोग अजय कुमार मंडल जी को चुन के भेजे हैं, ठीक है, इसी 40 में से। और राज्यसभा का अलग होता है। तो ये चीज है, इस चीज को एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, उधर से बताएगा नीतीश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है नीतीश? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। वेरी गुड अर्चना। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? आर्य वंश का। बिंबिसार का, उसके बाद अजात शत्रु, उसके बाद उदयन, यही 3 था ना। देखो इसको तुम लोग नहीं जानते थे, लिखिए इसको। हाँ हाँ हाँ, नाग दशक है। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन लिखी तुम लोग सब तुम लिखी सपना। कल क्यों नहीं आई थी तुम, कॉलेज गई थी? कल ट्रेन कितने बजे आया था दीपक? 12 बजे। हाँ, तो कैसे वो टाइमिंग का पता चलेगा? हाँ, नहीं, टाइमिंग चेंज हुआ है दुरियान का। क्या दीपक, टाइमिंग चेंज हुआ है दुरियान का? अच्छा ठीक है, और 4 क्वेश्चन करो, फिर देंगे तुम लोग छुट्टी। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? चंपारण से। कब? 1917 में। अच्छा, महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? इसी के बाद चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद 3 कठिया पद्धति किसमें प्रचलित थी? चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती। अगला क्वेश्चन है, सार्क का नया सदस्य कौन बना है? सार्क सार्क का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, बिना देखे बोल दिया सुजीत। हाँ, क्या है, फिर से बोलो सुजीत। तो ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, वेरी गुड सुजीत। हमको सुजीत ये बताएगा कि इसके साथ के कितने सदस्य देश हैं? 8। 8 का नाम बता सकते हो क्या, बता सकते हो? 8 का नाम बताओ। 8 का नाम, 1 अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, भारत 3, चाइना, ये नेपाल 4, ये भूटान 5, बांग्लादेश 6, उसके श्रीलंका, और इधर एक मालदीव है ना, ये देश मालदीव 8। टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? 8 है, ध्यान रखना। और इसमें 8वां सदस्य कौन बना था? सबसे लेटेस्ट सदस्य, नया सदस्य अफगानिस्तान। कौन बना था? अफगानिस्तान। और ईरान जो था उसमें था, क्या बताए थे? ईरान जो था वो उसका सदस्य बना था। कौन सा एक संगठन था? हाँ, ब्रिक्स का। हाँ, ब्रिक्स का नहीं जी, और कौन सा था? ये एस से ही था वो, संघाई कोऑपरेशन, वही था ना शायद, ऐसे था। चलो अगला बताओ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था नीतीश? यूएनओ का 24 अक्टूबर 1923
1945। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। चलो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। आ रही है, कौन बोला? कहाँ रुकना दिया? जो 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 परेशानी हो जाएगा।